नमस्कार। सात रंग न्यूज़ के इंटरनेशनल बुलेटिन दुनिया जहान में आपका स्वागत है। मैं हूं अनी कुमार और आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में लगातार बढ़ती भारतीय जनसंख्या की, रूस के डिफ़ॉल्टर होने की कहानी के सच के बारे में और बांग्लादेश में खाली हो रहे बैंक और गहराते आर्थिक संकट के बारे में। सबसे पहले बात ऑस्ट्रेलिया जनसंख्या और वहां बढ़ते भारतीय नागरिकों की संख्या की। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में 27% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका जन्म विदेशों में हुआ है। विदेश में जन्मे लोगों में भारतीय की संख्या सबसे ज़्यादा 2,17,963 है। ताज़ा जनगणना के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2,57,00,000 से ज़्यादा हो गई है। मंगलवार को जारी ऑस्ट्रेलिया की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश की लगभग आधी आबादी यानी 48.6% ऐसी है जिनके माता या पिता में से कम कोई एक विदेश में जन्मा था। साल 2017 की जनगणना के बाद से देश में लगभग 10 लाख से ज़्यादा यानी 10,20,007 अप्रवासी आकर बसे हैं। सबसे ज़्यादा विदेशी अप्रवासी भारत से आए हैं। दूसरी सबसे ज़्यादा वृद्धि नेपाली मूल के लोगों की संख्या में हुई है। ऑस्ट्रेलिया में नेपालियों की संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा यानी 123.7% बढ़ी है और 2016 के बाद से 67,752 ज़्यादा लोग नेपाल से आकर ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं। और अब बात बांग्लादेश की। दुनिया भर में फैल रहे आर्थिक संकट के शुरुआती लक्षण अब बांग्लादेश में भी नज़र आने लगे हैं। यहाँ बैंकों में सेविंग खातों में जमा कराई जाने वाली रकम में भारी गिरावट आई है। इससे बैंकों के सामने नकदी की समस्या खड़ी हो गई है। विश्लेषकों के मुताबिक जिस समय सरकार और निजी क्षेत्र को नकदी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये समस्या अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आई है। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक बांग्लादेश बैंक के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 के बीच बैंकिंग सेक्टर के डिपॉजिट्स में 40% की गिरावट आई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बैंकों में चल रहे अपने सेविंग्स स्कीम को बंद कराया। समझा जाता है कि महंगाई और आमदनी घटने के कारण बहुत से लोगों के पास बचत करने के लिए रकम न होने के कारण ऐसा हुआ है। कुछ मामलों में यह भी संभव है कि संबंधित लोगों की बैंक में पैसा रखने में दिलचस्पी न बची हो। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बांग्लादेश बैंक ने गुजरे महीने के दौरान जिस तरह हस्तक्षेप किया, उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। मिडलैंड बैंक के प्रबंध निदेशक मोहम्मद एहसाज उज जमा ने बांग्लादेश के अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया है कि बैंकों ने कई डिपॉजिट स्कीम को बंद कर दिया है। इसकी वजह कम ब्याज दर है, जिससे लोगों को बैंकों में पैसा रखना घाटे का सौदा महसूस होने लगा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह ट्रेंड देश की वित्तीय स्थिति के लिए चिंताजनक है। इसका असर कुल आर्थिक विकास पर पड़ेगा। तीसरी खबर रूस के बारे में फैली इस खबर की है जिसमें उसे डिफ़ॉल्टर बताया जा रहा है। पश्चिमी देशों और वहां के मीडिया ने जो कहानी पेश की है, उसमें बताया गया है कि रूस अपने 2 बॉन्ड्स पर ब्याज की $10 करोड़ की रकम चुकाने में नाकाम रहा है। इस आधार पर पश्चिमी मीडिया ने रूस को डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया है, लेकिन रूस का दावा है कि उसने समय सीमा के भीतर अपनी देनदारी पूरी कर दी है। इन परस्पर विरोधी दावों से डिफ़ॉल्ट के मामलों में रूस की वास्तविक स्थिति को लेकर भ्रम गहराया हुआ है। यह खबर सोमवार को दुनिया भर में प्रमुखता से छपी कि रूस रविवार तक की तय सीमा के भीतर ब्याज की रकम बॉन्ड धारकों को नहीं चुका पाया। इस तरह वह 30 दिन की अनुकंपा अवधि ग्रेस पीरियड में प्रवेश कर गया है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को इस खबर को रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की सफलता के रूप में पेश किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि रूस के डिफ़ॉल्टर होने की खबर प्रमुखता से आई है। एक सदी में ये पहला मौका है जब रूस ने डिफ़ॉल्ट किया है, लेकिन रूस का कहना है कि उसने अपनी देनदारी का भुगतान समय पर कर दिया था, लेकिन वह रकम यूरोक्लियर में अटकी हुई है। यूरोक्लियर बेल्जियम स्थित एक पेमेंट सेटलमेंट एजेंसी है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस की मुद्रा रूबेल का भाव तेज़ी से चढ़ा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की महंगाई से उसकी आमदनी भी बढ़ी है। इसलिए रूस के इस दावे में भी दम है कि वह डिफ़ॉल्टर नहीं हुआ है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए 7 रंग न्यूज़ के साथ।
नमस्कार।